तो आज हम लोग ये रिज़ल्ट जो है वो बनाएंगे, ठीक है, रिज़ल्ट प्रोजेक्ट। तो ये पूरा रिज़ल्ट बनाया हुआ, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनके नाम आ रहा है, और ये देखो फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह, और ये इसके जो है सब्जेक्ट्स है, और ये इन्होंने मार्क्स हासिल किए। फर्स्ट करें गुल है, इसने फिज़िक्स में इतने नंबर हासिल किए, केमिस्ट्री में 100। तो ये हम लोग मालूम करें। टीएम का मतलब है टोटल मार्क्स, पीएम का मतलब है पासिंग मार्क्स, ओएम का मतलब है ऑब्टेन मार्क्स। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स मालूम करते हैं। इक्वल फंक्शन से मालूम करेंगे सम, और ये रेंज देंगे तमाम, ये देखिए सिर्फ ये रेंज देंगे, ब्रैकेट बंद, क्लोज, इंटर। और ये देखो इसने 600 नंबर हासिल किए, डबल क्लिक कर दीजिए। तो ये देखो तमाम स्टूडेंटों को हम लोगों को टोटल पता चल गया कि इन्होंने इतने नंबर हासिल किए। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे ये चेंज होगा। फर्स्ट करें इसको हम लोग करते हैं कि 50, देखना है इस जगह पे ये चेंज हो जाएगी, इंटर, ये देखो चेंज हो गया। अब हम लोगों ने मिडिल तक पास एंड फेल मालूम करना है। सिर्फ अगर किसी लड़के ने 200 से ज़्यादा नंबर हासिल किए तो उसको हम लोग पास करना चाहते हैं, जिसके 200 नंबर से कम है उसको फेल करना चाहते हैं, सही है। तो आ जाए मालूम करते हैं। मिडल तक की फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल इफ़, अगर इस स्टूडेंट के नंबर ये ऑब्टेन मार्क्स दोगे, सही है, हासिल करदा नंबर, अगर इस स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा हो गए या बराबर हो गए किसके, पीएम 200 के, आप 200 लिख भी सकते हो, क्लिक भी कर सकते हो। तो इस स्टूडेंट को पास कर दे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में अपने पास लिखना है, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा, फिर फेल कर दे, ये इंटर। तो ये लड़का पास हुआ, और डबल क्लिक कर दे, तमाम को पता चल गया। इस वक्त एक स्टूडेंट फेल है। क्यों ये फेल है, क्योंकि इसके हासिल करदा नंबर कितने कम है। ये निशानात आ रहे हैं, निशानात इसे ख़त्म करते, ये एरर्स हम लोग पढ़ेंगे, इसको इग्नोर करते फिलहाल। तो ये देखो ये लड़का क्यों फेल है, क्योंकि इसके पासिंग मार्क्स कितने 200 है, इसने 100 नंबर हासिल किए। अब हम लोगों ने ये मालूम करना है कि हर पेपर में देखना है, अगर 100 में से पासिंग कितना होता है, 33 होता है, तो ओवरऑल ये लड़का इस वक्त पास आ रहा है, एफएससी वाले या जो मैट्रिक वाले फार्मूले से ये फेल आएगा। तो किस तरह मालूम करेंगे, ये इफ़ एंड, इसमें हर पेपर दोगे, अगर इस पेपर में स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा हो गए या बराबर हो गए, 100 में से कितने पास होते हैं, 33। अभी ये रिपीट हो गई है। केमिस्ट्री में अगर इसके मार्क्स ज़्यादा हो गए, बराबर हो गए 33 के, कॉमा, अगर बायो में इसके मार्क्स ज़्यादा बराबर 33 के, तो हर एक दोगे सर। तो मैं सारे पेपर्स ये देता हूँ। अगर गलती करता हो बताना है, ठीक है, कॉमा, और इस्लामियात में अगर इसके नंबर ज़्यादा हो गए, बराबर हो गए 33 के, ब्रैकेट क्लोज, तमाम पेपर दे दी, फिर कॉमा। ये देखो इफ़ एंड फंक्शन है, इफ़ एंड फंक्शन में इधर क्या दोगे, पहले ट्रू दोगे, पहले पास दोगे। तो स्टूडेंट को पास कर दे अगर ये लॉजिक सही है, वरना स्टूडेंट को क्या कर दे, फेल कर दे। ये अभी देखो आप कर्सर यहाँ पे रख ले, इफ़ में यहाँ पे, तो ये देखो ये लॉजिकल टेस्ट है आपका पूरा, और ये वैल्यू इफ़ ट्रू तो पास, वैल्यू इफ़ फॉल्स इंटर। तो ये लड़का पास हुआ। तमाम लड़कों को अप्लाई करने के लिए डबल क्लिक, ये देखो ये लड़का क्यों फेल है, ये लड़का इसलिए फेल है क्योंकि ये केमिस्ट्री में फेल है। केमिस्ट्री में एक नंबर से इसने कम नंबर हासिल किए, तमाम पेपरों में ओवरऑल फेल आ रहा है, जबकि बाकी पेपरों तमाम में 100/100 नंबर इसने हासिल किए हुए, और ये आपके सामने है। लेकिन ये एब्सेंट, ये भी पास है। लेकिन ये स्टूडेंट एब्सेंट आ रहा है। हम लोग अगर एब्सेंट लिखना चाहते हैं, वरना हम लोग ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि पास में ये शो, फेल में शो। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन अप्लाई करेंगे, इफ़ और, इनको नेस्टेड फंक्शंस कहते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन। हम लोग देखते हैं अगर फिजिक्स में इस लड़के के नंबर लेस हुए, इसमें लेस दोगे, सही, लेस देन 33, कॉमा, अगर केमिस्ट्री में इसके नंबर लेस देन 33 है, तो हर पेपर के इसी तरह दोगे। ये बोर्ड ऑफिस वाले इस तरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट को वो जब मालूम कर लेते हैं, फिर हर स्टूडेंट, ये देखिए इस्लामियात तक, अगर इस नंबर में ये तो पहला तो हो गया, फिर आपने कॉमा देना है, सिरे से स्टार्ट करना है। अगर ये जो B2 आ रहा है, अगर इसके मार्क्स किसकी इक्वल हो गए, एब्सेंट की, वही चीज़ जो हम लोग देना चाहते हैं। बोर्ड ऑफिस वाले हो सकते हैं एब्सेंट लिखे, हो सकता है या यूनिवर्सिटी वाले A लिखे, तो जो भी आप देना चाहते हो फिर ये लिखना है। अगर इसमें इसके नंबर इक्वल, या अच्छा गलती की हम लोगों ने, तो हम लोग अच्छा लिखते हैं, अगर इसमें इसके नंबर एब्सेंट की इक्वल, कॉमा, इसी तरह C2 हो गया D2, अगर इसमें इसके मार्क्स इक्वल या इक्वल हो गए किसके, एब्सेंट के। स्पेलिंग सही लिखना है वरना फिर मसला होगा। इसको सेलेक्ट करते हैं, और ये आ गया E2, और अभी आते हैं F2। F2 में अगर इसके मार्क्स इक्वल हो गए,
सॉरी लैपटॉप में काम नहीं किया इतना, तो यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर ये एब्सेंट की खोलो इसमें कॉमा है सही, और F2 में भी हो गया लास्ट आखिरी चीज़ है। अगर इसमें इसके नंबर बराबर हो गए एब्सेंट के, बस ब्रैकेट बंद कर दें। और पहले आपने कॉमा दे करके क्या करना है, पहले आपने फेल लाना है, ये इफ़ और है इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर आपने पास लाना है। तो हम लोग कंप्लीट फंक्शन है ये। इसको मैं थोड़ा फासला देता हूँ ताकि ये कंप्लीट नज़र आए। ये देखो ये हम लोग कंप्लीट फंक्शन है ये इंटर। तो ये देखो पास हुआ ये स्टूडेंट, डबल क्लिक करते हैं, ये देखो अभी ये फंक्शन जो लड़का एब्सेंट तो उसको ये फेल शो करेगी। देखना है अगर इस स्टूडेंट को आप देखते हो नियाज केमिस्ट्री में एब्सेंट है, ये फंक्शन कहता है पास है लेकिन ये कहता है फेल है। यही एब्सेंट आप इधर भी ऐड कर सकते हो। अभी रैंक मालूम करना चाहते हैं किसने पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन, रैंक्स मालूम करते हैं तो आप बहुत आसान है, रैंक नीचे आ जाए और पहले क्या मांग रहे इससे नकल करें, नंबर मांग रहे तो ओ मार्क्स पहले लड़के के दे दो, कॉमा दूसरे में क्या रेफ मांग रहा है रेफरेंस, यही स्टूडेंट सेलेक्ट कर दो और आखिर तक, और F4 भी दबाना है ताकि F4 प्रेस करना है ताकि वैल्यूज़ को एब्सोल्यूट कर दे, इंटर। बस लास्ट वाला ऑर्डर मैंने नहीं देना, इंटर। इसकी फर्स्ट पोजीशन है और डबल क्लिक कर दे। बलूचिस्तान बोर्ड में तो 1,80,000 85,000 स्टूडेंट होते हैं, ये देख तमाम का पता चल गया। अभी परसेंटेज मालूम करना चाहते हो, परसेंटेज का फार्मूला होता है ये, आपने जितने नंबर हासिल किए FACA मैट्रिक में उसको आप डिवाइड कर लें किस पे, टोटल मार्क्स पे। टोटल मार्क्स आपकी ये आप वैसे भी लिख सकते हो, और आपने उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि परसेंटेज 100 को कहते हैं फीसद, फीसद 100%, इंटर। अच्छा ये इस तरह क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने परसेंटेज की इसको नॉर्मल वैल्यू कर दे नंबर, और इसके डेसिमल को कम कर दे, अशरा को डबल क्लिक कर दे, तो ये देखिए फीसद आ रहा है। फीसद का मैंने बताया था कि इसका 100% क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने तमाम पेपरों में 100 नंबर हासिल किए हुए, और इसके 89 क्यों आ रहा है, क्योंकि याद रखना है फीसद में हम लोग इन तमाम 600 नंबर्स को किसके बराबर रख लेते हैं, 100 के बराबर रख लेते हैं, और 100 में फैसला करते हैं कि इस लड़की ने 100 में से कम 90 नंबर हासिल किए हुए। तो ये आपके सामने परसेंटेज आ रहा है। एवरेज औसत, एवरेज भी आप मालूम कर सकते हैं, ये देखो एवरेज का फंक्शन है एवरेज, और ये आप सेलेक्ट करके दे दे सारे, ये एक स्टूडेंट की इंटर, बाकी की मालूम करना है डबल क्लिक करना है। अगर आप गौर कर दे एवरेज और परसेंटेज एक आ रहा है। अभी एवरेज और परसेंटेज में फ़र्क क्या है, एवरेज और परसेंटेज में ये फ़र्क होता है कि परसेंटेज जो है आपकी तमाम कीमत को 100 के बराबर रख लेते हैं, और 100 में हम लोग फैसला करते हैं कि एक स्टूडेंट है उसने 100 में से, इस फ़र्ज़ करिए ये स्टूडेंट है इसने 100 में से कितने नंबर हासिल किए, 55। हम लोगों ने 600 को 100 के बराबर रखा और 100 में हम लोग फैसला करके 55 है। और एवरेज का मतलब क्या, एवरेज का मतलब क्या है कि इसका 55 है, किसने हर पेपर में 55 नंबर हासिल किए हुए, सही है। एवरेज इत्तेफाक को कहते हैं। अब इसमें देखो 28 नंबर है तो 55 किस तरह हुए, ये 70 से हम लोग कुछ नंबर यहाँ पे कर्ज दे देते, इसको सब के बराबर कर लेते और ये आता है। तो एवरेज का मतलब क्या है कि इसने हर पेपर में इतने इतने नंबर हासिल किए। परसेंटेज का मतलब क्या है कि टोटल मार्क्स को इस 100 के बराबर रख दो और 100 में फैसला कर दो। और अगर आप कहते हो फार्मूला से अप्लाई करना है, ये फार्मूला ब्रैकेट शुरू, हर पेपर को प्लस करना है, सिलेक्ट कर दे प्लस, फिर दूसरा पेपर सिलेक्ट कर दे प्लस, ये समेशन से भी हो सकता है, वो सिग्मा निशान मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है ये, और आखिरी देते हैं ये ब्रैकेट क्लोज। और आपने डिवाइड करना है कितने टोटल पेपर दिए हुए, अगर आप इसे देते हो टोटल 6 पेपर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो ये देखो ये सेम आ रहा है, लेकिन फार्मूले और फंक्शन में थोड़ा फ़र्क है। जहाँ पे एब्सेंट लिखा है वहाँ पे वैल्यूज़ का एरर देगा, ये देखो यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है, इसी वजह से। लास्ट हम लोग डिवीज़न मालूम करते हैं, बोर्ड ऑफिस वाली यूनिवर्सिटी वाले, आजकल डिवीज़न कम हो गया, ग्रेड इस्तेमाल होता है, ग्रेड जैसे ए ग्रेड, A+ ग्रेड, B ग्रेड, तो हम लोग डिवीज़न मालूम करते हैं। डिवीज़न में तमाम स्टूडेंटों के 3 ग्रुप बनाए जाते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। अगर इसके मार्क्स ज़्यादा हो गए या बराबर हो गए 500 के रखते हैं। अगर किसी लड़के ने 501, 502 या 500 ज़्यादा नंबर हासिल किए तो उसको मैं कहता हूँ फर्स्ट डिवीज़न में रखते हैं, फर्स्ट DIV लिखते हैं, इधर फासला देते हैं तो ये कॉमा, फिर इफ देते हैं। अगर इसी J2 के नंबर, J2 में कीबोर्ड से टाइप करता हूँ, अगर इसी लड़के के नंबर ज़्यादा हो गए, बराबर हो गए 400 के, यानी 400 से 5 तक अगर किसी ने हासिल किया, मैं कहता हूँ वो सेकंड डिवीज़न में आना चाहिए, शॉर्ट लिखते हैं। और बाकी बस डायरेक्ट इफ ना दे दे, बस डायरेक्ट क्लोज कर दे, बाकी सबको मैं कहता हूँ थर्ड में रख दे। वो जो यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफिस वालों का वो है पॉलिसी, उसके मुताबिक करना है। फिलहाल मैं अपने आप से डाल रहा हूँ, ये जितने ब्रैकेट ओपन किए इतने क्लोज करोगे। अच्छा इन्वर्टेड कॉमास हम लोग भूल गए, ज़बरदस्त।
तो ये देते हैं और लास्ट में ब्लैक ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। ये तो ये हम लोगों को लॉजिक टेस्ट आ रहा है, ये लॉजिक टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू, लॉजिक टेस्ट इफ ट्रू इंटर। तो इस लड़के ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की, इसके 500 से ज़्यादा मार्क्स है ये। और फ़नी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने आप से भी दे सकते हैं। फर्स्ट करें इफ़ वही J2 में कीबोर्ड से टाइप करो, अगर J2 की नंबर ज़्यादा हो गए या बराबर हो गए 200 के, तो कॉमा ये क्या आना चाहिए, फर्स्ट में कि तो बेस्ट आना चाहिए। आप अपने आप से भी लिख सकते हो कॉमा इफ़ अगर उसी J2 के मार्क्स ज़्यादा हो गए बराबर हो गए 200 के, तो कॉमा कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कहता हूँ वो बेटर आना चाहिए, फर्स्ट करें अपने आप से लिख रहे हैं। और बाकी लास्ट में इफ ना दे दे, बाकी को मैं कहता हूँ सिर्फ गुड होना चाहिए। जितने ब्रैकेट ओपन किया क्लोज कर दे इंटर, तो ये देखिए बेस्ट हो रहा है भैया। तो ये आपको पूरा रिजल्ट का जो है वो प्रोजेक्ट है। अगर आप यहाँ पे आते हो, ये देखो एक स्टूडेंट की आपने कितनी चीज़ें हम लोगों ने एक वो मालूम कर, हम लोगों को ओ मार्क्स पता है, पासिंग मार्क्स मिडिल लेवल तक, FSC और BSc लेवल तक पासिंग, ये पता है हम लोगों को, इफ़ एंड इफ और रैंक हम लोगों को पता है, परसेंटेज, एवरेज, एवरेज टू फार्मूले से डिवीज़न हम लोग को पता चल गया, ये भी हम लोग पता चल गया। और इसके साथ